प्रत्येक मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कर्म भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है। कुछ फल भोगने के लिए आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। जन्म मरण के बंधन में रहना ही सबसे अधिक दुखदायी होता है। और जब कोई आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वह फिर से मृत्यु लोक में नहीं आती, बल्कि जिस लोक में विचरण करती है वहां पर परम आनंद की अवस्था होती है। लेकिन सज्जनों, क्या आप जानते हैं स्वर्ग और नरक क्या है? प्यारे सज्जनों, एक आदमी जो बहुत ही गरीब था, मर करके जब ऊपर पहुंचा तो सोचने लगा कि हमें तो लगता था कि हम मर करके नरक में जाएंगे, लेकिन ये तो स्वर्ग है। कुछ देर के बाद उसे भूख लगी तो उसने सोचा कि हमें खाना मिल जाता तो अच्छा होता। सोचने भर की देर थी कि खाना सामने था। खाना खाने के बाद सोचने लगा कि अगर बिस्तर मिल जाता तो थोड़ा सो लेता। क्या देखा कि सामने बिस्तर मौजूद है। सो करके उठा तो मनोरंजन की सूझी, तो क्या देखा नाच गाने का सामान मौजूद है। कहने का तात्पर्य यही कि वो जो कुछ भी सोचता गया वो सब होता गया। वो बहुत खुश था कि चलो स्वर्ग का सुख तो मिला। 8-7 दिन इसी मौज मस्ती में गुजरे। इन सब से उसका मन भरने लगा तो सोचा कोई कुछ काम किया जाए, पर उसको जवाब मिला कि करने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। आप तो बस काम करने को छोड़ करके अपनी कोई इच्छा बताइए। अब वो तुरंत इच्छा पूरी होगी। 1-2 दिन और गुजरा, पर वो बिना काम के उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने कहा कोई छोटा मोटा काम ही बता दो, पर उसे जवाब मिला बस यही नहीं हो सकता। 1-8 दिन बाद जब उसको भोजन बिस्तर नाच गाना सब कुछ बुरा लगने लगा तो उसने कहा मुझे कोई काम बताओ। तब भी उसको वही उत्तर मिला, यहाँ करने को कोई काम नहीं, और बिना काम के खाली इच्छा करने मात्र से ही सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। वो व्यक्ति बहुत उकता गया, क्योंकि उसने तो जीवन भर काम ही काम किया था। जब उसकी एक न सुनी गई तो उसने फैसला किया कि अब वो नरक में जाएगा, वहां तो काम करने को अवश्य मिलेगा। उसने कहा अगर मुझे कोई काम नहीं दिया जाता तो मुझे नरक में ही भेज दो। तो यमदूत ने हंस करके कहा तुम क्या समझते हो, ये स्वर्ग है? नहीं, ये नरक ही है। ये सुन करके वो बेचारा निराश हो गया। प्यारे सज्जनों, आप अनुमान लगा लीजिए स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। हम जो स्वर्ग और नरक समझते हैं वो और कुछ नहीं होता। हमारे कर्म और हमारे जीवन निर्वाह की पद्धति स्वर्ग और नरक है। कुछ नरक में रहते हुए भी स्वर्ग में रहना समझते हैं, और कुछ स्वर्ग में रहते हुए भी नरक में रहना समझ रहे हैं, और ये आपकी अपनी समझ है। प्यारे सज्जनों, आत्मा अजर अमर और अविनाशी तत्व है। इसका मतलब आत्मा था, है और रहेगा, और सदैव रहेगा। इस ब्रह्मांड में 6 अविनाशी तत्व हैं। आत्मा, जड़, गति, स्थित, आकाश और काल। इनके अलावा केवल जड़ तत्व रूप है, मतलब जड़ तत्व ही हमारी 5 इंद्रियों से अनुभव में आ सकता। बाकी के सारे तत्व अरूपी हैं, हम सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं। ये सब तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और बिखर जाते हैं। ये सभी तत्वों का सम्मेलन और विसर्जन का संयोग कहा जाता। ये सारा कार्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूपी शक्ति के द्वारा किया जा रहा, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं। प्यारे सज्जनों, जीव मात्र 2 अविनाशी तत्वों के मिलन से बना है। दूसरे शब्दों में कहें, शरीर अनंत परमाणुओं का बना है और उसके भीतर आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा का गुण सदा ज्ञाता और दृष्टा है, और जड़ का गुण हमेशा क्रिया करना या हलचल करना है। प्यारे सज्जनों,
सभी जीवों के कर्मों का हिसाब उस सुपर शक्ति अर्थात ईश्वर के द्वारा रखा जाता है और वैसे ही संयोग के द्वारा उसको फल भी दिया जाता है। जीव किसी को दुख देने या उसका बुरा करने से पाप कर्म में बनता है और किसी को सुख देने या उसके साथ अच्छा करने से पुण्य में बनता है। ये पाप और पुण्य के कर्मों का फल उस शक्ति के द्वारा दिया जाता है। पाप और पुण्य के भिन्न भिन्न फलों से स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। इस स्वर्ग कात से सुख या नरक कात से दुख आत्मा को भुगतना नहीं होता। आत्मा तो निरंतर ज्ञाता और परमानंद की स्थिति में रहती है, पर सुख या दुख की अनुभूति उसके अहम को होती है। मतलब कर्मों को भी अहम बांधता है और फल भी अहम ही भुगतता है। दोनों वक्त आत्मा उसका ज्ञाता और दृष्टा ही रहता है। प्यारे सज्जनों, परम संत तुलसीदास जी कहते हैं कि ये विश्व कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। स्वर्ग और नरक अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम है जिनसे जीव को गुजरना होता है। स्वर्ग का अर्थ है स्वस्थ प्रसन्न सुखी और निश्चिंत जीवन तथा नरक का अर्थ है अस्वस्थ खिन्न दुखी और चिंतापूर्ण जीवन। कहते हैं कि अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है वह मनुष्य को एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म टल नहीं सकता। प्यारे सज्जनों, इसलिए हम सभी को सदैव अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए।